हिंदू समाज भी है। हाँ। जो बिल्कुल पक्का कट्टरपंथी हिंदू होता है ना, अगर उसके अंदर सेंस वाली अगर कोई चीज है ना माइंड में, जो समझता है कि वाकई कोई पॉलिटिक्स को जानता है, तो हकीकत उसके दिल से अगर पूछोगे ना तो वो यही कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए आज के टाइम। ऐसा क्यों? हाजी भाई जो है उवैस खान साहब हैं और आसिफ खान साहब हैं और रिफाकत खान साहब हैं। ये लोग आज खनागोटिया के रहने वाले हैं शहर विधानसभा से, और इन्होंने आज जो है समाजवादी पार्टी छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ज्वाइन की है, और मैं इन सभी लोगों का पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पार्टी क्यों छोड़ी है? समाजवादी पार्टी इसलिए छोड़ी है कि हमारा कोई उसमें मुस्तकबिल नहीं है। मैंने जैसे कि पीछे बताया था कि समाजवादी पार्टी जब आजम खां की नहीं हुई तो हमारी कैसे हो जाएगी। अब हमने ये सोचा है कि हम दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे, अपनी खुद लीडरशिप जो है मजबूत करना है हमें। आने वाले वक्त में जो है बहुत अच्छा सोचा है हम लोगों ने। तब आप समाजवादी छोड़कर AIML में शामिल हुए? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ खान है। कब से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे थे? हम तो सर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं उसमें, मगर हमारा कोई उसमें मुस्तकबिल दिख ही नहीं रहा है जो हम उसमें कुछ काम करें। अब हमने ठान लिया है हम AIM में काम करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। क्यों ठाना आपने? तो जब हमारा उसमें मुस्तकबिल दिख ही नहीं रहा तो हम उसमें क्या करें काम करके। अच्छा जी, इधर मुस्तकबिल है? जी इधर है हमारा मुस्तकबिल, हमें आगे तक का दिख रहा है, हमारे बच्चों को भविष्य दिख रहा है इसमें, इस पार्टी में हमें। नाम रिफाकत खान, खनागोटिया। कौन सी पार्टी छोड़ के आए? समाजवादी पार्टी छोड़कर आज इंशाअल्लाह मजलिस का हाथ थामा है। क्यों थामा? इसमें हमारा मुस्तकबिल है, किस तरह का मुस्तकबिल? हर तरीके का मुस्तकबिल है। तो लगता है कि ओवैसी बेहतर नेता हैं। जी बेशक। दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है। ये आज हमारा 68वां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्थापना दिवस था। बड़े धूमधाम से मनाया गया, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो बताया गया था उसी तरीके से झंडारोहण पार्टी का किया गया, और पार्टी के सभी सदस्यों ने, सभी पदाधिकारियों ने आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दी और उम्मीद की, दुआएं की। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा इफ्तार में दुआएं भी की कि पार्टी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और कामयाबी हासिल करे। मेजर साहब 68 साल हो गए आपकी पार्टी को। तेलंगाना में कामयाबी मिली, बिहार में, महाराष्ट्र में, मगर देखा गया उत्तर प्रदेश में उतनी बड़ी कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। क्या लगता है क्या वजह है? उत्तर प्रदेश में देखिए, यहाँ पर गढ़ रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पीछे मुसलमान जो है दीवाना होकर वोट डाले हैं, लेकिन इन लोगों ने अब तक हमारा कोई साथ नहीं दिया। किसी भी मौके पर, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी परेशानी पर, जब हम लोग परेशानी में आते हैं, जब हमारे यहाँ बुलडोजर चलता है, जब हमारे लोगों को बेगुनाह गिरफ्तार किया जाता है, जेलों में ठूंसा जाता है, तब ये तीनों चारों पार्टियां कोई भी हमारे फेवर में नहीं बोलती। अब मुसलमान जाग चुका है और दलित भाई भी जो इनसे पसमानदा हैं, जो इनसे परेशान है, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अब हम इंशाल्लाह बहुत बढ़िया करेंगे। महाराष्ट्र और बिहार की चुनावी जीत से हमें एक हौसला मिलता है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सभी में जोश है और हम आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। 90% से ज्यादा पिछली बार समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया। आप बता रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं, तो ऐसा क्या वजह है जब मुसलमान इतना वोट दे रहा है उसके बावजूद मुसलमानों के मुद्दे पर खामोशी? मुसलमानों के मुद्दे पर खामोशी इसलिए है क्योंकि अब तक मुसलमानों का कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं था। मुसलमानों के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। वो हर बार उन्होंने हर चुनाव 2014 के बाद 5 चुनाव हो चुके हैं, 2014, 2017, 2019, 2022, 2024। इन 5 चुनावों में समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है, जबकि मुसलमान ने क्या एक ही फॉर्मूले पे काम किया है। एक ही फॉर्मूला कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने के लिए कोई गधा भी खड़ा हो गया, कोई जो है मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाला भी समाजवादी से टिकट लेकर खड़ा हो गया, उसको भी हमने वोट दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है हम अपनी पार्टी खुद खड़ी कर रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे वो व्यक्ति को भी टिकट दिया गया जो मुसलमानों के खिलाफ बोलता था। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो मुसलमानों के खिलाफ बोलता था उस व्यक्ति को समाजवादी टिकट देती और आप भी वोट देते? वो एक ही फॉर्मूले पे काम किया ना कि बीजेपी को रोकना किसी भी तरीके से, लेकिन बीजेपी नहीं रुक रही।
सिर्फ मुस्लिम वोटों से बीजेपी नहीं रुकेगी, लेकिन हम अपने कुछ नुमाइंदों को विधानसभा में जरूर भेज सकते हैं, राज्यसभा में भेज सकते हैं। जिस तरीके से बिहार में राज्यसभा में इंशाल्लाह हमारा एक नुमाइंदा पहुंचने वाला है, और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हम कम से कम अपने लोगों को जिता सकते हैं, जो हमारे बारे में बात करे, हमारे बारे में बोले। अब तक कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश में नजरें गड़ाई हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या इस बार ये पैटर्न टूट पाएगा कि भाजपा रोकने के नाम पे मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा या फिर आपकी तरफ आएगा? देखिए, मुसलमान अब अच्छी तरह समझ चुका है कि समाजवादी पार्टी को वोट देना मतलब कचरे के डब्बे में डालना, क्योंकि उससे कुछ हो नहीं रहा। इससे बेहतर ये है कि कम हो, लेकिन कुछ अपने विधायक, कुछ अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से जीते और हमारे फेवर में जो है वो बात करें, हमारे मुद्दों को उठाएं, हमारी कौम की जो है भलाई के लिए काम करें। तो आपने मेजर साहब को सुना, जो कि बरेली में AIMIM के सीनियर लीडर है। हमने इनसे बात की, उन्होंने बताया कि 2027 से मुसलमान इस बार समाजवादी पार्टी को नहीं बल्कि AIMIM की तरफ वोट करेगा, और समाजवादी पार्टी मुसलमानों के किसी भी मुद्दे को नहीं उठाती है। हमारी पार्टी के लोग यहाँ पे आए, हाँ, और आए और आकर झंडा फहराया। और तो खाली जो वैसी साहब का पैगाम सुनोगे, वोट भी दोगे इस बार? वोट देंगे नहीं, वोट दिलवाएंगे लोगों से। अच्छा, वोट मिलेगा? जी जी जी, इंशाल्लाह। नहीं है। हाँ, अब वो वाला दौर खत्म हो गया जो लोग कौन सा वाला समाजवादी दौर? पार्टी को वोट देते थे ना मुस्लिम लोग, हाँ, अब वो दौर खत्म हो गया। अब कौन सा दौर अब शुरू हुआ? दौर सिर्फ MIM का वोट दौर चल रहा है, जैसे बिहार में चल रहा है ना। हाँ, मान लो उन्होंने 5 सीटें जीत के पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि अपने बलबूते पर भी हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर हम 22% हैं। हाँ, अगर सब मुसलमानों के दिमाग में अगर ये बात आ जाए ना, तो 80 से 100 सीटें हम निकाल के ला सकते हैं उत्तर प्रदेश से। 80 से 100 सीटों का मतलब होता है कि मुख्यमंत्री हम अपना मुसलमान बना सकते हैं शौकत अली के रूप में। अच्छा, जी बिल्कुल। डिप्टी CM की जो मांग करते हैं ना, कमजोर मुसलमान करते हैं डिप्टी CM की मांग, जिनके अंदर सोच और बुद्धि थोड़ी सी कम है। अच्छा, हाँ, मुख्यमंत्री के पद पे होना चाहिए मुसलमान उत्तर प्रदेश में, जितनी परसेंटेज हमारी है। इन्होंने तो मुख्यमंत्री बना दिया सीधे डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या गलत है? हाँ, बदल के रख देंगे फिजा हम जमाने की, हमें भी लत है तूफानों में पतंग उड़ाने की। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से मुख्यमंत्री, ओवैसी साहब मुख्यमंत्री, ओवैसी साहब नहीं, शौकत साहब मुख्यमंत्री भाई। और अगर ओवैसी साहब भी हो जाएंगे तो क्या बुराई है? अच्छा, इसमें क्या बुराई है? अखिलेश जी सांसद रहे, सांसद तो मुख्यमंत्री बन गए, हमारे बैरिस्टर साहब भी यूपी के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या बुराई है? देखो अखिलेश यादव के साथ कितने लोग हैं। तो आप ओवैसी साहब के साथ आप नहीं देख रहे हो? हाँ, आप नहीं देख रहे हो? ओवैसी साहब के साथ सैलाब है। ओवैसी साहब की अगर बात की जाए ना, ओवैसी साहब की अगर बात की जाए, हिंदुस्तान के अंदर जो पढ़ा लिखा हिंदू समाज भी है, जो बिल्कुल पक्का कट्टरपंथी हिंदू होता है ना, अगर उसके अंदर सेंस वाली अगर कोई चीज है ना माइंड में, जो समझता है कि वाकई कोई पॉलिटिक्स को जानता है, तो हकीकत उसके दिल से अगर पूछोगे ना, तो वो यही कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए आज के टाइम। ऐसा यूं कि देश का कभी भी कोई भी मुद्दा आता है, असदुद्दीन ओवैसी सबसे आगे नजर आता है। हाँ, आप देख लीजिए, पहलगाम का कोई मसला आया तो असदुद्दीन ओवैसी सबसे आगे नजर आया। अच्छा, हाँ, पुलवामा का हमला हुआ, उसकी सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जांच कराने की मांग करी और थी। अखिलेश यादव क्या है, ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहते हैं, बस खाली ट्विटर नेता है, वो ट्विटर पे बात करते हैं सिर्फ, वो जमीनी स्तर पर। अखिलेश यादव आजम खां के ना हुए तो हमारे क्या होंगे? अच्छा, हाँ, ट्विटर नेता बता रहे हैं अखिलेश यादव को। सही कह रहे हैं वो, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं।